हेलो बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं देखिए क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ है। हाँ, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन, जिसमें ये है आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 है ना। पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने इसका जो थ्योरी है वो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, है ना। और जो प्रयास करना होता है ना, प्रयास करने वाला भी हम लोगों ने बना लिया है। तो अब इसका एक्सरसाइज 1.1 था, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, ठीक है। तो देखिए, युग्म मतलब होता है जोड़ा, है ना। और पूर्णांक क्या होता है आप लोग जान चुके हैं, है कि नहीं। ये सब तो 6 में ही पढ़े हैं, है ना। तो देखिए, पूर्णांक, और आपको दो पूर्णांक इस तरह, योग मतलब जोड़ा, ठीक है। तो दो पूर्णांक आपको इस तरह लिखना है ताकि उसका योग जो है वो -7 होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो पूर्णांक आप किसी भी तरह से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको लिख देते हैं। मान लिया एक -4 और दूसरा -3, ठीक है ना। एक सेकंड, इसको ऐसा कर देते हैं तो हाँ, देखिए हाँ, देखिए तो एक -4 और दूसरा -3 ले लीजिए, है कि नहीं। तो इन दोनों को आप जोड़ करके देखिए, -4 जोड़ -3, है ना। तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस -3 यानी -7 आ जाएगा, है ना। तो योग -7 आ गया ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो लिख सकते हैं जिसका योग -7 है। मान लिया हमारा मन है -6 -1, है कि नहीं। -6 इसका भी -7 आ जाएगा, है कि नहीं। और नहीं तो मन है तो हम एक -9 लिखेंगे, एक +2 लिख देंगे, ठीक है ना। इसका भी योग करेंगे तो फिर -7 ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी दो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला। बी में है उसी तरह से, हमको देखिए यहाँ पर आपका अंतर -10 होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी दो लिख सकते हैं। हमने लिख लिया दोनों, एक 2 और दूसरा 12। इसका अंतर कर लेंगे तो 2 -12, तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से योग 0 होना चाहिए, है ना। तो योग 0 होने के लिए तो एक -3 ले लीजिए और दूसरा +3 ले लीजिए, है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ करके देख लीजिए, तो -3 और +3 तो योग 0 हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, ठीक है। ये उदाहरण तो अपने मन से देना है ना। हाँ, लेकिन उसका कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा में भी यही इसी तरह से है ना। देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, है ना। यहाँ देखिए क्या दिया गया, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, यानी कि दोनों आपको दो पूर्णांक लिखना है, दोनों कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक, ठीक है। और उसका अंतर क्या है, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक हमने -3 ले लिया और दूसरा -11 ले लिया। तो देखिए, इसको अंतर करके देखते हैं, -3 -11, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 +11 तो बचेगा 8, है कि नहीं, ठीक है। समझ गए ना। तो बस ये सब अपने से उदाहरण देना है। बी में आपको क्या है, तो देखिए, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक होना चाहिए, और उसका योग -5 होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऋणात्मक हमने -7 ले लिया, ठीक है। और एक धनात्मक इस तरह से लेना चाहिए ताकि योग -5 आ जाए। तो 2 ले लिए, तो देख लीजिए -7, है ना। योग होना चाहिए ना, तो -7 और जोड़ 2 कर दीजिए, तो देखिए तो -5 आ गया ना, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, सी में देखिएगा क्या है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, इसमें भी वही एक ऋणात्मक और एक धनात्मक।
अंतर -3 होना चाहिए। ठीक है, तो एक -2 हमने ले लिया और एक ले लिया, तो देख लीजिए -2 और -1 है ना, इसका अंतर, तो -2 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, और -3 आ गया, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 है ना। टीम ए जो है, टीम ए के द्वारा प्राप्त अंक कितना है, -40, 10 और 0 थे। ठीक है, फिर टीम बी द्वारा 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अच्छा देखिए, ठीक है, इसमें मतलब कि 2 प्रश्न है ना, कि जैसे कि इसमें क्या है ना कि 2 टीम के द्वारा प्रश्नोत्तरी है ना, मतलब कि क्यूज खेला जा रहा है। ठीक है ना, तो टीम ए को अंक मिले थे -40, 10 और 0, यानी कि फर्स्ट राउंड में -40 था, दूसरा में 10 था और तीसरा में 0 था। ठीक है, और टीम बी की जो था वो फर्स्ट राउंड में 10 नंबर था, है ना, दूसरा में 0 था और तीसरा में -40 अंक था। ठीक है ना, तो इसमें प्रश्न क्या है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, पहला प्रश्न है ना, और दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या हम इसको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो चलिए देखिए करते हैं इसको, है ना। हाँ, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें टीम ए में इसका जो कुल अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, ये 3 राउंड खेला, -40, 10 और 0। अगर हम सीधा पूछे कि कुल अंक कितना प्राप्त किया, तो इसको जोड़ेंगे तो -40 है ना, फिर +10 +0, तो क्या हो जाएगा, देखिए -40 और +10 है ना, ये तो 0 हो गया, तो -40 और +10 बचेगा कितना, -30। ठीक है ना, चलिए फिर टीम बी के द्वारा देखिए कितना अंक प्राप्त होता है, तो 10, 0 और -40 है कि नहीं। टीम बी के द्वारा जो अंक प्राप्त हुआ इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, देखिए 10 जोड़ 0 जोड़ -40 है ना, तो यहाँ 10 जोड़ 0 10 हो गया, प्लस माइनस -40, तो बचेगा कितना, -30 है कि नहीं। तो टीम ए के द्वारा -30 अंक मिला और टीम बी के -30 अंक, है ना। तो यहाँ पूछ रहा था कि किसके मतलब किसने अधिक अंक प्राप्त किए, तो दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए, है कि नहीं। और दूसरा था कि पूर्णांकों के किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हाँ जोड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम दोनों को किसी भी क्रम में जोड़े हैं तो अंक दोनों को समान मिला है कि नहीं। यानी कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान अंक प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर देखिएगा। तो चौथा में क्या है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसमें कथन को सत्य बनाना है, इसके लिए देखिए इसमें क्या है, पहला जो है -5 जोड़ -8, ठीक है, और इधर अब -8 जोड़, यानी कि चूंकि यहाँ पर बराबर है तो दोनों ओर बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो इधर जब -5 + -8 है ना, और इधर जब 1 दे दिया है -8, तो हर हाल में इधर -5 होगा, है कि नहीं, तभी ना होगा। ठीक है, और ये जो है आपका कौन सा नियम है, तो ये आपका क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आ जाता है कि नहीं, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -53 है, अब यहाँ पर हम क्या फील करें कि इधर -53 ही रहे, तो जाहिर सी बात है कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तभी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अब तीसरा में देखिए यहाँ 17 है, अब क्या जोड़ें ताकि हमको जोड़ 0 आ जाए, तो -17 है कि नहीं, ये आता है एडिटिव इन्वर्स, है कि नहीं, योग
क्या आता है ना, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम -a होता है ताकि जोड़ने पर 0 मिल जाए। ठीक है, चलिए चौथा में देखिए, यहाँ पर क्या है, -13 जोड़ -12 है ना। इधर राइट साइड में है -13 जोड़ -12 जोड़ -7। ठीक है ना, तो यह है योग का साहचर्य नियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 है ना। चलिए ये भी है, देखिए योग का सहचर नियम। तो -4 और +15, तो इधर है -3 बचा है, इधर पुट कर दीजिए, है कि नहीं। ठीक है, बस यही था इसमें, है ना। और भी क्वेश्चन है? नहीं है। ठीक है, तो 4 ही क्वेश्चन थे इसमें, है ना। और ये हमारा था एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगर कहीं भी किसी तरह का आपको दिक्कत लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। ठीक है, और हम अपने स्तर से तो पूरा का पूरा थ्योरी जो भी एक मतलब उसमें परिभाषित शब्द है ना, वो सभी हम आपको इसमें समझा रहे हैं, और साथ में प्रयास कीजिए भी आपको करवाएंगे। ठीक है ना, और अगर फिर भी आपको कोई अगर हो सकता है अगर कुछ छूटा हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको भी हम बताएंगे। ठीक है ना, तो अगले क्लास में इसका 1.1 खत्म हो गया, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग 1.2 के पहले, ठीक है, जो जितना भी थ्योरी पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर प्रयास करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर 1.2 करेंगे। चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।